हेलो दोस्तों। उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा से संबंधित जो टेस्ट सीरीज है, इसमें ध्येय आईएएस का एक टेस्ट सीरीज है पहला। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 का के अंतर्गत, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका ऑप्शन सही होगा ए। अर्थात अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत जो है यह किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह एक स्थायी सदन है, इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। यह कथन गलत है, 2/3 नहीं होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा 1/3। यह यहाँ पर गलत था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित समितियों में से किस एक ने पंचायती राज हेतु द्विस्तरीय प्रतिमान की प्रस्तुत की है। बलवंत राय मेहता, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, PK तुंगल समिति। इसमें से किसने दो जो है स्तर की जो है पंचायती व्यवस्था का जो है की सिफारिश की थी। इसका सही उत्तर होगा आपका सी, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय किया था, बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय किया था। सबसे पहले बलवंत राय मेहता आई थी, उसके बाद में जो है अशोक मेहता आई थी समिति। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया इसका सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। मूल कर्तव्य बताना है किस आर्टिकल में है, 51A में। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एवं हिंसा का त्याग करना, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का आदर एवं पालन करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। इसमें से कौन सा जो है मूल कर्तव्य नहीं है। तो यह इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, आपका सही होगा बी, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से सत्य है। नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, ये तो सही बात है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, यह भी सही बात है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। वरिष्ठ जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, वरिष्ठ सदस्य एज वाला नहीं होगा, जो सबसे ज़्यादा बार इलेक्शन जीत के आया हुआ होगा वो वरिष्ठ सदस्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। किसमें किया गया है, आपका ऑप्शंस क्या होगा, अनुच्छेद 371I। बाकी के हम लोग देख लेंगे, जैसे कि जो एच है, एच के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश है, और जी है, जी के अंतर्गत मिजोरम है, और जो केवल 371 है इसके अंतर्गत महाराष्ट्र गुजरात है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से एक को अभिलिखित ए अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए क्या है, उपराष्ट्रपति के नवनिर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, किंतु राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। और इसका कारण क्या है, राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो पहली बात तो देखिए, इनका ये कारण तो लग नहीं रहा है। अब देखिए इसमें कहा है मनोनीत सदस्य जो है जो संसद के होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं की लेते हैं। ये बात गलत है, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो गया।
अगला देख लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते हैं, ये भी बात सही है। तो यह बात सही है, तो पहला वाला गलत हो गया और आर जो है सही हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका? डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय सहकारिता और उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश निम्न में से किस आयोग द्वारा की गई थी? राजमन्नार आयोग 1969, सरकारिया आयोग 1983, पूंजी आयोग 2007, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग द्वारा कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा के गठन की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अगला है, इस भाग के प्रावधान राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? या तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है, तो इसमें जो है दोनों सही होंगे, अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है और शासन चलाने में ये मूलभूत हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? इसमें अनुच्छेद दिया है 330, 332, 337, 340। तो जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में जो आरक्षण है वो 330, 31, 32 इसी में दिया है, तो 37 और 40 तो हटा ही दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन बचा आपका? 330 और 32। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा आपका? 330। और 31 में क्या था? एंग्लो इंडियन। और 32 में क्या है? स्टेट में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 एवं 18 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है? किस प्रकार की समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है 17 और 18 में? 17 क्या है? अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, और 18 क्या है? 18 में है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। धार्मिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। जब अनटचेबिलिटी हटाएंगे तो सामाजिक समानता ही तो आएगी, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया सही? सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, ये तो करेगा ही करेगा आर्टिकल 32 के अंतर्गत। न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी करेगा। दंडित कैदियों को क्षमादान करना, यह काम कौन करता है? दंडित कैदियों को क्षमादान करना, यह काम या तो राष्ट्रपति करेगा या तो राज्यपाल करेगा। केंद्र एवं राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों का निर्णय करना, यह तो इसकी अत्यंतिक शक्ति है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। पहला दिया है आर्टिकल 320, 320, आर्टिकल 330, 323A और 324। तो 320 में क्या हो जाएगा? आर्टिकल 320 में है लोक सेवा आयोग, कहाँ गया? इसमें ये हो गया 3 इसका। और 330 में क्या है? आर्टिकल 330 में है लोकसभा, ये वाला क्वेश्चन तो अभी आ चुका है, लोकसभा के लिए अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान। तो ये बी का कौन सा हो गया? बी का हो गया 4। अब देख लेते हैं कौन कौन सा हमारा मिल रहा है। ए का 3 और बी का 4, केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है। ए का 3, बी का 4, ये 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, ए और सी। इसके बाद में कौन सा है? आर्टिकल 323A। 323A क्या है? प्रशासनिक अधिकरण। संविधान का भाग कौन सा है? 14 का ए। तो ये कौन सा हो जाएगा? सी का 2। कौन सा हो गया? सी का 2। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह किस अनुच्छेद से संबंधित होगा? संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का जो है अंतराल नहीं हो सकता। यह संबंधित है आर्टिकल 85 से।
अगला क्वेश्चन, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है 1/3 बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा या आधे सदस्यों के बहुमत के द्वारा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? 2/3 बहुमत के द्वारा। कितना होगा? 2/3 बहुमत के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने में, महान्यायवादी को हटाने में, लोकसभा के सभापति एवं सदस्यों को हटाने में। तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन, किसमें जो है संसद की भूमिका नहीं होती है? महान्यायवादी को हटाने में। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका सही? सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17। पेशवा बाजीराव द्वितीय वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। अगला कथन है, सुगौली की संधि का संबंध आंग्ल अफगान युद्ध से था। सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? पहला देखिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। सही बात है, बेसीन की संधि हुई थी। सुगौली की संधि का संबंध आंग्ल अफगान युद्ध से था। सुगौली की संधि आंग्ल अफगान से युद्ध से था। ये आंग्ल नेपाल युद्ध से था। 1815 में, 1814 से 15 में हुआ था। और सिक्किम का विलय जो है डलहौजी के काल में हुआ था। यह कथन सही है। तो ये वाला गलत हो गया, बाकी दो सही हैं। ऑप्शन हो गया आपका ए। अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। पत्रिका है बहिष्कृत भारत, दैनिक आज, स्वदेश वाहिनी, न्यू इंडिया। अब इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, जो दैनिक आज है यह शिव प्रसाद का है पत्र, और स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्लई हैं। न्यू इंडिया एनी बेसेंट है। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है और जो यंग इंडिया है वह महात्मा गांधी का है। और जो बहिष्कृत भारत है, बहिष्कृत भारत यह जो है इनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा था। इनकी जो थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उसी के द्वारा ये निकाला जाता था। ये 1927 में था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है गलत हो गया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। वर्ष 1902 में टॉमस रैली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया। इसमें भारतीय सदस्य के रूप में सम्मिलित थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, जस्टिस गुरदास बनर्जी। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन कौन शामिल थे? दोनों शामिल थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी शामिल थे और जस्टिस गुरदास बनर्जी भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं 1881, 1891, 1911, 1922। इसमें किस अधिनियम के अंतर्गत 7 साल से जो कम बच्चे थे उनके कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा आपका ए, 1881 ईस्वी का कारखाना अधिनियम। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 20 क्वेश्चन हो गए हमारे। उदासी संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किस संत ने की थी? उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? श्रीचंद्र, निरंजन, जयनाथ, चंडीदास। की स्थापना श्रीचंद्र ने की थी। यह जो है गुरु नानक जी के पुत्र थे। उदासी संप्रदाय श्रीचंद्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था का पूर्व नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग रखा गया था? आत्मसम्मान आंदोलन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, हरिजन सेवक संघ, उनमें से कोई नहीं। किसका नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग रखा गया था? यह हो जाएगा हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसकी द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में, जब पूना पैक्ट साइन हुआ था उसके बाद में की गई थी। पूना पैक्ट किसके बीच साइन हुआ था? अंबेडकर और महात्मा गांधी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह तुर्की भाषा में प्रवीण था। इसे जहांगीर ने 400 मनसब प्रदान किया था। इसे इंग्लिश खां अथवा फिरंगी खां की उपाधि प्राप्त हुई थी। ये किसके बारे में है? फिंच, हॉकिंस, मिल्डन हॉल, सर टॉमस रो। ये किसके बारे में है? हॉकिंस। जो हॉकिंस था वो जब इनके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में, तो इसने जो है वहाँ की देसी भाषा मतलब तुर्की भाषा में बात की थी, तो काफ़ी प्रसन्न हो गया था, तो इसीलिए इसने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी इसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है? किसे अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट क्लाइव, जॉन कार्टर, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड हालवेल। सही ऑप्शन होगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। इंडियन होम रूल सोसाइटी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, पेरिस इंडिया सोसाइटी, मैडम कामा, यूनाइटेड इंडिया हाउस, तारकनाथ दास, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, सोहन सिंह भाकना। इसमें से इसको जो है सुमेलित करना है। देखिए, इंडिया जो होम रूल सोसाइटी थी ये श्याम जी कृष्ण वर्मा की थी, ये तो ऑप्शन पहले में ही आ गया। और पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम कामा ने की थी, मैडम भीगाजी कामा। ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? 2 बार सही हो गया। और यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तारकनाथ दास ने। और हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका सोहन सिंह भाकना ने। तो ये 1 2 3 4 यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? पहला। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण बताया गया है। अब इसमें से बताना है अभिकथन क्या है। इसमें देखिए, चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, ये तो बात सही है। मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन सही होगा आपका ए, क्योंकि पहला तो कथन सही है। और क्यों कहा जाता है मुक्तिदाता? क्योंकि इसने लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। तो आपका ऑप्शन सही हो गया ए। निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम पिता या फिर भारतीय पुनर्जागरण का पिता, इस तरह जो है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? पांड्य से, चोलों से, चेरों से या राष्ट्रकूट से? कावेरी पत्तनम का संबंध किससे होगा? चोलों से। सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर, जहांगीर, बाबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बाबर, या जो है बाबर के समकालीन थे। ये करीब 1532 से 1600 के आसपास, 1620 इसके आसपास थे। निम्नलिखित सल्तनतकालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ कब से माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, नसरुद्दीन मोहम्मद या मोहम्मद बिन तुगलक? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, और अगला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? माधव, नकासुर विजय, जयदेव, गीत गोविंद, गंगाधर, शंकर विजय। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है? या शंकर विजय जो है आपका सही नहीं है। शंकर विजय किसकी रचना थी? विद्यारण्य की रचना थी। गंगाधर विद्यारण्य की रचना थी। माफ़ करिए, शंकर विजय जो है यह विद्यारण्य की रचना थी। बाकी सारे ऑप्शन आपके सही हैं, तो ऑप्शन हो गया आपका डी। 32 देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य हैं? चंद्रगुप्त प्रथम इसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। गुप्त संवत चलाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इसने रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। सभी कथन सत्य हैं।
तो ये सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मामाले शैली का विकास किस शासक के शासन में हुआ था? राजेंद्र वर्मन, मिहिर भोज, महेंद्र वर्मन, इनमें से कोई नहीं। मामाले शैली का विकास किस शासक काल में हुआ था? ऑप्शन होगा आपका सही ए, नरसिंह वर्मन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? खिज्र खां, नसरुद्दीन मोहम्मद, अबू बकर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें से कौन शासक था? नसरुद्दीन मोहम्मद, तैमूर के आक्रमण के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। दोहरिया का युद्ध, सर ए पुल का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध। इसको जो है सही ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो जो सर ए पुल का युद्ध था ये 1501 ईस्वी में हुआ था, और खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में हुआ था, और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध तो काफ़ी फेमस है, जिसमें शेरशाह सूरी ने जो है अपना आधिपत्य स्थापित किया था हुमायूं को हराकर। तो चौसा का युद्ध जो है सबसे बाद में है, तो सबसे बाद वाले जो है 4 तो बी हट गया यहाँ से ऑप्शन। उसके बाद में आपका क्या बचा है? सर ए पुल, पहला ऑप्शन ये मिल गया यहाँ पर आपका। तो आपका का ऑप्शन कौन सा सही होगा? माफ़ करिए, इसमें जो है ये सी हुआ, सी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले सर ए पुल का युद्ध 2 में है, उसके बाद में है 3 खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब था? 1527 में। ये बाबर वाला था, जिसको हम लोग जो है अकबर के 4 युद्ध याद करते हैं ना, कि अकबर ने खाना खाया, पानी पिया, चाय पी और घर गया। 36 वाला में देखते हैं। लोदियों का राजस्व सिद्धांत आधारित था तुर्की सरदारों की समानता पर, अफगान सरदारों की समानता पर, सभी सरदारों की समानता पर, या राजाओं के दैवीय अधिकारों पर। लोदियों का राजस्व सिद्धांत किस पर आधारित था? अफगान सरदारों की समानता पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। संधव सभ्यता अभिकथन क्या है? संधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। इस सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान है, किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें सही होगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि यह आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी, सही बात है, और इसमें लेखन कला भी थी, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये भी सही है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवान बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। चौथा कथन है भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से असत्य कौन सा है? सही तो सारे हैं, तो असत्य कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डेविड हेयर, जोनाथन डंकन, राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव। इसमें से किसके द्वारा की गई थी? जोनाथन डंकन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश किसान सभा, जिसका गठन वर्ष 1918 में अवध में हुआ था, से निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधित नहीं है? इंद्र नारायण द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर मिश्र। इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वायसराय वेवेल द्वारा वर्ष 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, या महात्मा गांधी। इसमें से किसने किया था? इसमें से किया था ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे सर लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। यहाँ तो आपका जो है पहला ही ऑप्शन सही मिल गया, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मध्यकालीन संत और कार्यक्षेत्र बताना है।
शंकरदेव असम के, मलूकदास राजस्थान, नरसिंहदास मेहता गुजरात, नामदेव महाराष्ट्र। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मलूकदास। मलूकदास का जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था, तो ये मलूकदास उत्तर प्रदेश के थे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान है? सती प्रथा पर प्रतिबंध सती प्रथा पर प्रतिबंध कब था? 1829 ईस्वी में। रूलेट एक्ट कब था? 1919 ईस्वी में। और वुड्स डिस्पैच कब आया था? 1854 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब था? 1878 में। तो जो है अंतिम स्थान पर कौन सा हुआ? बी, रूलेट एक्ट। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए। आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, जो आंग्ल सिख युद्ध था 1848 से 49 में था, तो डी का हो गया 2। यानी इन दो में से कोई ऑप्शन सही होगा। और उसके बाद में आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो 1775 के आसपास में था, तो पहले का ए हो गया। तो इसमें कौन सा मिला आपका? ऑप्शन सी। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बाकी कौन से हो जाएंगे? आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26। आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है? महात्मा गांधी, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय। इसमें कौन सा सही होगा आपका? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबालियों ने गांधी जी को मंगल बाबा की उपाधि दी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? रेबीज, टिटनेस, मेनिंजाइटिस, पोलियो। कौन सा प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सीरोटोनिन नामक रसायन स्राव कब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है? सीरोटोनिन एलर्जी के समय, कुष्ठ रोग के समय, कोरोना के समय, निम्नलिखित में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ए, एलर्जी के समय सीरोटोनिन बढ़ जाता है। माफ़ करिए, ये ए, हाँ सही होगा, एलर्जी के ही समय बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, मानव मुख में लार का निर्माण प्रतिरक्षा के किस प्रकार से संबंधित है? शारीरिक रोध, साइटोकाइनिन, कायिकी शोध और कोशिकीय रोध। किसके द्वारा होगा? ये होगा आपका सी, कायिकी रोध से। अगला क्वेश्चन, बीज के निम्नलिखित भागों में से किस एक भाग को बीज के अंदर अविकसित पौधे के रूप में जाना जाता है? बीज के अंदर अविकसित पौधे के रूप में किसे जाना जाता है? भ्रूण को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? स्पाइडर, वानर, तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर। इसमें से कौन सा भारत में नहीं पाया जाता है? स्पाइडर वानर, ये अमेरिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन को किसके अंतर्गत परिभाषित किया गया है? यह होगा ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। किसमें परिवर्तित करता है? ऑप्शन सी, माफ करिए, ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, जो जनरेटर या विद्युत जनित्र होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे फाइटोप्लैंक्टन्स के संबंध में सत्य हैं? समुद्री खाद्य श्रृंखला में ये प्रमुख प्राथमिक उत्पादक होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। इसमें से कौन सा सही है? दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतर्ग्रह की श्रेणी में आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति। जो एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है उसके अंदर जितने ग्रह आते हैं वो जो है अंतर्ग्रह की श्रेणी में आते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन फिर सही हो जाएगा आपका? 56 का ए, यानी बुध और शुक्र।
इसके अलावा पृथ्वी और मंगल हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के उत्तराखंड राज्य को हिमालय से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है? उत्तराखंड राज्य को हिमालय से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है? नीतिला, शिपकिला, मानाला, नाथुला दर्रा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए, नीतिला। अगला देखेंगे क्वेश्चन 58। अभिकथन और कारण है, भविष्य में ऊर्जा हेतु आशाप्रद स्रोत सौर ऊर्जा है। परमाणु ऊर्जा खनिज सर्वत्र सुलभ नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 58 का आपका? ए, अर्थात भविष्य की ऊर्जा है तो आशाप्रद स्रोत सौर ऊर्जा है। क्यों है? क्योंकि जो परमाणु ऊर्जा है सभी जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन सनलाइट तो सभी जगह उपलब्ध है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? लाल और हरा, रेड एंड ग्रीन में जो है भेद नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसमें से बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। कौन से कथन सत्य हैं? भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7,516 किलोमीटर है, ये तो कथन सही है। और सर्वाधिक छोटी जो तटरेखा है वो गोवा राज्य की है। और उसके बाद में है गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य महाराष्ट्र है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? पहला और दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि गुजरात राज्य के बाद आंध्र प्रदेश की जो है तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। गुजरात पहले पर, दूसरे पर है आंध्र प्रदेश। अगला देखेंगे, विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश के हाजीपुर जिले में यमुना नदी में मिलती है? कौन सी नदी में मिलती है? बेतवा। एथमांड नामक अस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? एथमॉयड। एथमॉयड कौन से जगह पाई जाती है? नाक में, एथमॉयड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। मानव नेत्र का कार्निया एक कंजक्टिव नामक पतली झिल्ली से घिरा होता है। नेत्रदान में स्वस्थ कार्निया का ही दान किया जाता है। नेत्रदान मानव की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर किया जाता है। कार्निया मानव नेत्र के बाह्य भाग में पाया जाता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन सी, क्योंकि जो है ये 24 घंटे नहीं 4 घंटे के अंदर जो है दान किया जाता है। बाकी सारे ऑप्शंस सही हैं। अगला क्वेश्चन, अभिकथन है आपका, मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी को वृक्क एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन के स्राव द्वारा पूरा करने का प्रयास करता है। एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया की गति को बढ़ावा देता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ए, यह सही है। अगला देखेंगे, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है। पेरिटोनियम वृक्क के चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली है। पेरिकार्डियम हृदय को चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली है। यकृत मूत्र का निर्माण, वृक्क यूरिया का निर्माण। इसमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है? आपका जो सी ऑप्शन है, सी यानी 3 और 4, यकृत और वृक्क, ये दोनों ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। मानव में अमोनिया का निर्माण जो है वो प्रोटीन के उपअपचयन से नाइट्रोजन हाइड्रोजन के संयोग से होता है। और जो यकृत होता है, यकृत जो है अमोनिया से यूरिया का निर्माण करता है। और जबकि वृक्क क्या करता है? वृक्क रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करता है। तो ये जो है ऐसे इस तरह से सुमेलित होंगे, क्रॉस में हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, इसको जो है बताना है कि कौन कहाँ पर है। जो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान है, ये तो जो है काफ़ी सरल है, ये तो कटक में है, तो ए का हो गया 4। देखिए 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, बी और डी में से कोई होगा। और जो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। और शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ है? ये तो अपने उत्तर प्रदेश झांसी में है। और नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड रिसर्च पॉलिसी कहाँ हुआ? दिल्ली में। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया?
आपका ऑप्शन सही हो गया बी। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन, हाँ तो अभिकथन इसमें क्या हो जाएगा, हृदय शूल को हृदयाघात का पूर्वगामी कहते हैं, दोनों में समान प्रकार का दर्द रोगी को महसूस होता है। समान प्रकार का दर्द महसूस होता है यानी हृदयशूल और हृदयाघात दोनों अलग अलग हैं, दोनों सही हैं और यह इसकी स्पष्ट व्याख्या करता है। असल में जो हृदयशूल जो होता है वह हृदयशूल को हृदयाघात का पूर्वगामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोरोनरी धमनी में बाधा उत्पन्न होने से दोनों उत्पन्न होते हैं। जो कोरोनरी धमनी होती है उसमें जो है रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है और हृदयशूल का काम बाधा होने पर होता है और यदि वही बाधा आगे बढ़ जाती है तो हृदयाघात उत्पन्न होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें, नीचे दिए गए हैं कैरोटिड धमनी, कोरोनरी धमनी, मेसेंट्रिक धमनी, रीनल धमनी, इसमें से कौन किससे सुमेलित है। इसमें से देखिए कैरोटिड जो धमनी होती है यह मस्तिष्क में होती है, कैरोटिड धमनी कैरो और एक देखेंगे कोरोनरी धमनी, ये तो आप जानते हैं कोरोनरी धमनी हृदय में होती है। तो बाकी कौन सा बचा, मेसेंट्रिक धमनी। मेसेंट्रिक धमनी जो है वो फूड पाइप में होती है, आहार नाल में। और रीनल धमनी कहाँ हो गई, वृक्क में। तो कोनरी और कोनरी जो है यहाँ पर सरल है तो इसको मिलान कर लेंगे। ऑप्शन कौन सा सही होगा, 68 का डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्फिंक्टर नामक कपाट मानव शरीर में निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है। स्फिंक्टर नामक कपाट कहाँ पाया जाता है, ग्रास नली और आमाशय के बीच में पाया जाता है स्फिंक्टर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में किसे रखा जाता है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिय गैस वायुमंडल में अक्रिय नहीं पाई जाती है, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, रेडॉन। इसका सही ऑप्शन होगा रेडॉन। निम्नलिखित पर विचार करिए, ये नदियाँ दी हैं, इनमें से बताना है पूर्ववर्ती नदियाँ कौन सी है। तो एक तो सिंधु हो गई, एक ब्रह्मपुत्र हो गई, देखिए 1 और 3 कहाँ हो जाएगा, 1 और 3 दो जगह मिल रहा है आपको। और बाकी इसके बाद में कौन कौन सी है, सतलज है, स्वर्णरेखा है। तो पूर्ववर्ती नदियाँ जो हैं इसमें देखो स्वर्णरेखा और जो सोन और चंबल, ये सारी नदियाँ जो हैं ये अध्यारोपित नदियाँ हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है, इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसमें बताना है यह कौन सी पवन है, यह फॉन है, डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, लिथोफाइट, हेलोफाइट और पायरोफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है। तो जो हेलोफाइट है यह जो है जो हैलाइन वाटर होता है, यानी जो नमकीन पानी होता है समुद्र में वहाँ होता है। और लिथोफाइट होता है, ये लिथो का मतलब होता है पत्थर, तो जो कठोर चट्टानें होती हैं वहाँ पर होता है। और पायरोफाइट होता है ये जो है जहाँ अग्नि प्रतिरोधी जो वनस्पतियाँ होती हैं उसे पायरोफाइट कहते हैं। और हाइड्रोफाइट जल के ऊपर उगने वाली वनस्पतियाँ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ए, लिथोफाइट सुमेलित है, यही सुमेलित है केवल। अगला हम लोग देखेंगे, सूनहर, कील नहर, स्वेज नहर, 3 नहरों के बारे में दिया गया है। सूनहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ता है। जो 5 नदियां हैं जिसको 5 फिंगर लेक्स कहा जाता है उसका सीरियल ऑर्डर क्या है, सुपीरियर, फिर मिशिगन, इरी, ह्यूरॉन, ओंटारियो, ये इसका जो है ऑर्डर है। तो सूनहर किसको किसको जोड़ती है, जो सूनहर सुपीरियर ह्यूरॉन को जोड़ती है, ये चीज़ सही हो गई। कील नहर बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है। अब इसमें से कील नहर किसको जोड़ेगी, कील नहर जो है वो पश्चिमी जर्मनी में स्थित है। यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। जो नॉर्थ सी है वो बाल्टिक सी इसको जोड़ती है।
बाकी अन्य युग में सही सुमेलित है। तो 75 का कौन सा ऑप्शन हो गया? बी, पहला और तीसरा। सुएज नहर, सुएज नहर तो जानते ही होंगे। प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जैविक खाद के लिए, एंटी एसिड के लिए, या फिर एंटीबायोटिक के लिए, सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के रूप में। प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक है उनके लिए प्रयोग किया जाता है प्रोबायोटिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक पामीर पठार के क्षेत्र में निवास करती है? पामीर पठार, किरगिज, यूकागिर, बेओर, माओरी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? किरगिर। किरगिर जो है पामीर पठार के क्षेत्र में निवास करती है। और माओरी, माओरी कहाँ की जनजाति है? न्यूजीलैंड की। यूकागिर कहाँ की है? ये जो है साइबेरिया की है। और बोअर जनजाति कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान में वर्षा का अभाव होते हुए भी वह एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ है। तो दोनों सही हैं, स्पष्ट व्याख्या भी करता है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों में से कौन सा ऐसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत शामिल नहीं है? शामिल हैं, सॉरी। ऑप्शंस हैं जिबूती, सोमालिया, तंजानिया, युगांडा, इथोपिया। इसमें से कौन कौन से शामिल हैं 78 में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत? पहला तो शामिल है सोमालिया, सबसे जो है कॉर्नर में है, सोमालिया है, फिर जिबूती है और इथोपिया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलानेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? इसमें से बताना है मेलानेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। वनुआतु, फिजी, कैलिडोनिया, टोंगा। इसमें टोंगा नहीं है। जो इंडोनेशिया और फिलीपींस के मध्य स्थित हैं ये जो द्वीप हैं, इनमें से इरियन, वनुआतु, कैलिडोनिया, फिजी, ये सारे द्वीप हैं, ये जो है सम्मिलित हैं। और जो टोंगा तुवालू द्वीप हैं, ये जो है पोलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है। एक मेलानेशिया है, पोलिनेशिया है, माइक्रोनेशिया है। 3 जो है यहाँ पर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से इन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? गैबोन, युगांडा, मालदीव, केन्या। कहाँ से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा जो है जो गुजरती है अफ्रीका के जो कौन कौन से देश हैं वह है साओ टोम प्रिंसेप है, उसके बाद गैबोन है, फिर कांगो गणराज्य है, फिर कांगो लोक तांत्रिक गणराज्य है, फिर युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है। इतने द्वीप जो इतने देश जो हैं वो जो है अफ्रीका में पड़ते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 81 का डी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी देश में आ जाएंगे। मालदीव भी आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करें। एबोसीनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। ओकावांग्रो द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसमें से सत्य कथन बताना है। तो ये आपका जो है हो जाएगा, तीनों सही है आपका। एबिसिनिया पठार जो है पूर्वी अफ्रीका में है, और वांगो द्रोणी जो है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, और एटलस पर्वत जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य की मैचिंग करानी है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान सुमेलित नहीं है, बताना है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बेटला राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान यह जो है क्या असम में है? यह गुगामल जो है यह असम में नहीं है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? डी। डी जो है ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि वायु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? अगर जो वायु का ताप बढ़ता है, ध्वनि की चाल जो है कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड होती है। वायु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? 0.61 मीटर पर सेकेंड। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। द्वितीय इंद्रधनुष में बाहर की तरफ कौन सा रंग दिखाई देता है? द्वितीय इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर की तरफ दिखाई देता है? बैंगनी।
मच्छर भगाने वाले लिक्विड में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? मच्छर भगाने वाले लिक्विड में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? प्रोलैथ्रिन, प्रेलैथ्रिन। शराब पीने की पुष्टि करने वाली परीक्षण किट में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम डाई क्रोमेट, सोडियम डाई क्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका पोटेशियम डाई क्रोमेट एक प्रयोग किया जाता है आपका, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम क्रोमेट ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। निम्न महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है। अगला है पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। कारागांडा खनिज लौह उत्पादक क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। इसमें से असत्य कथन बताना है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यह कथन असत्य है। कारागांडा क्षेत्र कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है? हल्दिया, कांडला, मार्मागुआओ, पारादीप। तो ये तो बहुत आसान है, मार्मागुआओ जो है गोवा में स्थित है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं होगा बताना है। पुष्कर, अरावली पहाड़ी सही है, और ओंकारेश्वर, मंदाता पहाड़ी, श्रीशैलम, सतमाला पहाड़ी। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं होगा? केवल 3, श्रीशैलम जो है आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में स्थित है। यह नल्लामलाई पर्वत पर स्थित है, नल्लामलाई, न कि सतमाला। अगला क्वेश्चन, अमलाई, राजमुंदरी और बल्लारपुर औद्योगिक स्थल किस एक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन हो जाएगा आपका कागज, यानी ए। राजमुंदरी का तो कागज काफ़ी फेमस है, बाकी सारे ऑप्शन ऐसे ही लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कोयला क्षेत्र बताना है और अवस्थिति सुमेलित नहीं है। इसमें देखिए जो सिंगरेनी है ये नर्मदा घाटी में है, यह जो है तेलंगाना में स्थित है। तो तेलंगाना में तो नर्मदा जाती नहीं, वहाँ गोदावरी है। तो जो सिंगरेनी वाला है ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सिंगरेनी, तेलंगाना। विश्व में प्राप्त होने वाली टिन का लगभग 80% भाग कहाँ से प्राप्त होता है? आग्नेय शैलों से, कायांतरिक शैलों से, प्लेसर निक्षेपों से, या उपरोक्त सभी। टिन कहाँ से प्राप्त होता है? यह जो है प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है टिन, और अधिकांश जो प्लेसर निक्षेपों का फैलाव है वह जो है दक्षिण पूर्व एशिया में ही है। अगला क्वेश्चन, AGR में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय मापन हेतु आधार वर्ष 2011-12 है। इसमें से बताना है कौन सा सत्य है। ये दोनों ऑप्शन सत्य हैं आपके। AGR क्या होता है? एडजस्टेड ग्रॉस वैल्यू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसमें से किस में हुई है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना जो है 1948 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना 1955 में हुई थी, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी, और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन हुआ आपका? सी, अर्थात सबसे बाद में कौन सी हुई है? IDBI। अगला क्वेश्चन, अभिकथन है भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। कारण है इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है कौन सा सही हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से राजकोषीय नीति उद्देश्यों में सम्मिलित हैं? पूंजी निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय विकास, संसाधनों का कुशल आवंटन, रोजगार सृजन।
राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में सम्मिलित हैं? कौन सा सम्मिलित होगा आपका? उपरोक्त सभी, यानी सी आपका सही से होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? महासागरीय पेटी, अटलांटिक पेटी, मध्य महासागरीय पेटी, परिप्रशांत पेटी। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन होगा आपका बी, अर्थात मध्य महासागरीय पेटी और परिप्रशांत पेटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश बेलिनेक्स संगठन का सदस्य नहीं है? कौन सा होगा आपका? बी, नॉर्वे। बेनिलेक्स में कौन कौन से आते हैं? बेनिलेक्स में जो है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग आते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन, एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? खाद्य एवं कृषि संगठन, भारतीय मानक ब्यूरो, तो और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, इसी के द्वारा जारी किया जाता है एगमार्क। अगला क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंज है और शेयर सूचकांक है। जो नास्डाक एक जर्मनी का है, थाईलैंड का है, यूएसए का है और इंग्लैंड का है। तो इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। जो यूएसए का जो है नास्डाक है, तो और जो टाइलेक्स है, टाइलेक्स तो जो है ताइवान का है, टी फॉर टाइलेक्स, टी फॉर ताइवान। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं हुआ? सी सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। यानी थाईलैंड का सेट है, जर्मनी का मिड डेक्स है और इंग्लैंड का है FTSE 100। अगला क्वेश्चन, मुद्रा अपस्फीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट आती है। मुद्रा अपस्फीति को ही मुद्रा प्रसार कहा जाता है। इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो जो पहला कथन है यह सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है बताना है। साइप्रस, निकोसिया, ये राजधानियाँ दी हैं। तुर्कमेनिस्तान, अश्गाबाद, बोत्सवाना, गैबोरोन और नामीबिया, विक्टोरिया। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा? नामीबिया की जो राजधानी है वह विंडहॉक है और जो विक्टोरिया है, विक्टोरिया जो है सेशल्स की राजधानी है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन डी, नामीबिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? इसमें से देखिए, असम बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है और एक है फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसमें से कौन सा राज्य नहीं होगा? पहले हम लोग देख लेते हैं बांग्लादेश वाले कौन से हैं। बांग्लादेश के साथ असम है, फिर मेघालय है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है। ठीक है, ये और फिर एक पश्चिम बंगाल है। तो इसमें से कौन कौन सा नहीं हुआ? एक मणिपुर हुआ, एक नागालैंड हुआ। तो मणिपुर और नागालैंड ऑप्शन आपका हो गया बी। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से किस के द्वारा जीवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है, अर्थात नाबार्ड के द्वारा जीवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह अभी शुरू किया गया था पिछले साल फरवरी 2022 में। निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में है? कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में योजना है कौन सी है बताना है। तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है वो 2014 की थी, स्मार्ट सिटी मिशन 2015 की थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन 2016 की थी और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 2017 की थी। तो इसमें से कौन सी योजना जो है सबसे बाद की हो गई? प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 2017। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं की उच्चतम उत्पादकता में प्रथम स्थान रखता है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस? इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? आपका गेहूं की उच्च उत्पादकता चीन है। दूसरे नंबर पर भारत है। स्वर्ण के भंडारण में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है और स्वर्ण के उत्पादन में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। हीरे में विश्व में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन रूस द्वारा किया जाता है। इसमें से एक बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सत्य है। ऑप्शन आपका हो जाएगा केवल 3, हीरे का सर्वाधिक उत्पादन जो है रूस द्वारा किया जाता है।
और जो स्वर्ण के भंडारण में विश्व का प्रथम स्थान है वह है ऑस्ट्रेलिया का, और जो उत्पादन है वह करता है चीन। अगला क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 8वें का सी। अगला, तापीय विलोमता का आशय क्या है। बढ़ती ऊंचाई के साथ के साथ स्थिर तापमान, बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापमान, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान। कनास सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है कहाँ, मध्य पूर्व, पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट के जो है देशों में। ये जो है कतर से शुरू की गई थी कनास सिंचाई। अगला क्वेश्चन, अभी कथन आपका है, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही बीता। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए पालना कहा जाता है। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है। कौन सा जिला है आपका, बौद्ध जो प्रतिमाएं हैं वो जो 24 तीर्थंकरों की बनाई गई हैं, कौन सा है, महोबा, ए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा कहाँ है, बुलंदशहर। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कानपुर उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी केंद्र, राजकीय चर्म संस्थान, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड। इसमें से बताना है कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है। कौन सा हो जाएगा, जो नागरिक उड्डयन केंद्र है ये जो है आपके प्रयागराज में है, बमरौली में। तो ये ऑप्शन हो गया आपका सी। बाकी सारे चर्म और लघु उद्योग, सीडीबी और वस्त्र प्रौद्योगिकी ये सारे यहीं स्थित है। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है। कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है। महाजन, साहूकार, व्यापारी, अड़हतिये, सहकारी समितियाँ। तो गैर संस्थागत स्रोत नहीं है सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ जो है संस्थागत स्रोत है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम कौन सा है, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, कौशाम्बी, महाराजगंज। इसमें से कौन सा हो जाएगा, श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन, देश में कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान 11.79% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, केवल एक। प्रथम स्थान कौन सा है नगरीय जनसंख्या में, महाराष्ट्र। ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित कथनों में से, परसेंटेज नहीं जनसंख्या में है वो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। भातखंडे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश में संगीत शिक्षा में स्थापित पहला विश्वविद्यालय था। राजकीय ललित कला अकादमी लखनऊ में है। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। सभी कथन सत्य हैं। इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। होगा ऑप्शन आपका सी, क्योंकि जो पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है ये मथुरा में स्थित है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, बिजनौर जिले में निवास करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी जाति इस्लाम धर्म का अनुसरण करती है। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि बिजनौर की कौन सी जनजाति जो है इस्लाम धर्म का अनुसरण करती है। तो ये है माहीगीर, ऑप्शन सी। अगला, मेला बताना है और इसका आयोजन स्थल मिलान करना है। कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है, तो ध्रुपद मेला। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, वाराणसी में। पशु मेला बटेश्वर, सोरो मेला एटा कासगंज, सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन आपका डी। पल्मा रेशिया संबंधित है पर्यावरण क्षति मापन से, आय विषमता से, बेरोजगारी मापन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा हो जाएगा, पल्मा रेशिया का प्रयोग जो है आय विषमता मापन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी, पल्मा रेशियो। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किस एक में सर्वाधिक न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है। सबसे ज़्यादा जो है अनुसूचित जाति यानी एससी कहाँ निवास करते हैं, यह सर्वाधिक, और जो न्यूनतम है, जो सर्वाधिक वाला है वो उत्तर प्रदेश में है, और न्यूनतम जो है वो मिजोरम में है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था अहिल्याबाई ने,
रानोजी सिंधिया ने, हरिश्चंद्र ने, काशी नरेश ने। तो ये किसने करवाया था? रानी अहिल्याबाई ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित है? नियतिवादी अवधारणा, संभववादी या नवनियतिवादी? किससे संबंधित है? यह है आपका संभववादी अवधारणा, माफ करिए, नवनियतिवादी अवधारणा है ये, संभववादी अवधारणा नहीं, नवनियतिवादी अवधारणा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों से संबंधित ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना कब की गई थी? सिंगल विंडो क्लियरेंस की स्थापना कब की गई थी? बजट 2018-19 में। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है? न्यू डेवलपमेंट के चौथे सदस्य के रूप में किसने सदस्यता ग्रहण की है? मिस्र ने। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेणुका जी बांध परियोजना की नींव रखी गई है? निम्नलिखित में से किस में जो है रेणुका जी बांध परियोजना की नींव रखी गई है? ऑप्शन बी आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जो है गिरी नदी पर स्थित है रेणुका जी बांध। हाल ही में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक कथन सही सुमेलित है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसको थोड़ा पढ़ने में हम लोग ध्यान देंगे। जो राष्ट्रीय अभिनेता हैं, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं, इसमें जो है सूर्या और अजय देवगन को संयुक्त रूप से दिया गया था, तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है, हो गया आपका ए। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस इंडेक्स में जापान शीर्ष स्थान पर है। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर यमन है। जापान तो हमेशा ही शीर्ष पर रहता है, जापान या सिंगापुर। और इसमें से कौन सा ऑप्शन बताना है? जो है सही का चयन करिए, यानी सही कौन सा बताना है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सभी, डी। अंतिम स्थान पर यमन और भारत, मॉरिटानिया, ताजिकिस्तान संयुक्त रूप से 87वें स्थान पर। संघाई सहयोग संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भारतीय शहर को वर्ष 2022-23 के लिए अपनी प्रथम सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? वाराणसी। ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया गया है? दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात में। अधिकतर योजनाएं सारी गुजरात में ही जा रही हैं, तो नॉर्मल से थोड़ी समझ भी बना सकते हैं आप लोग। अरावली जैव विविधता पार्क को फरवरी 2022 में भारत का प्रथम OECM स्थल का दर्जा IUCN द्वारा प्रदान किया गया है। यह पार्क कहाँ स्थित है? अरावली जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में टेड्रोस आधनोम गैब्रियस विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक चुने गए हैं। इसके संबंध में जो है कौन सा कथन सही है बताना है। वे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व स्वास्थ्य एवं विदेश मामलों के मंत्री रहे हैं। वे इस संगठन के अध्यक्ष बनने वाले पहले अफ्रीकी रहे हैं। इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। बी, केवल 2। यह इथोपिया के हैं, न कि दक्षिण अफ्रीका के। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी ITU द्वारा हाल ही में जारी वर्ष 2022 के लिए विश्व के से रहने योग्य शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा है? यह है वियना। वियना कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? उन्मेष का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यह किया गया है हिमाचल प्रदेश में, यानी शिमला में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के निम्नलिखित में से किस एक शहर में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? अटल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वही गुजरात, अहमदाबाद। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? DRDO के प्रथम अध्यक्ष के रूप में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कामत, समीर V कामत।
शरणार्थियों की समस्याओं की दिशा में कार्य करने हेतु निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एंजेला मार्केल को, जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मिशन अमृत सरोवर के संबंध में सत्य है? नरेंद्र मोदी द्वारा इस अभियान का शुभारंभ 4 अप्रैल 2022 को किया गया था। पटवई रामपुर उत्तर प्रदेश में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। इसमें से कौन सा सत्य है? तो जो दूसरा है ये तो सत्य है, और डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए 22 अप्रैल 2022 है, तो दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का प्रथम नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? जो नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? ये आपका लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंग्लैंड के लीसेस्टर स्थित क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? यह है सुनील गावस्कर। जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक बैठक के दौरान आईसीसी ने 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्रदान किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी है, उसने जो है 3 को एसोसिएट मेंबर का दर्जा दिया है। ये जो हैं कौन से देश हैं? ये हैं आइवरी कोस्ट है, एक उज्बेकिस्तान है, एक कंबोडिया है। तो इसमें से जो है कौन सा सम्मिलित नहीं हुआ? कजाकिस्तान, यानी ऑप्शन डी। आइवरी कोस्ट, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया। जून 2022 में G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? यह आयोजित हुआ है जर्मनी में। हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में भारत का 135वां स्थान है। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा सही है। इसमें जो है आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। आइसलैंड जो है इसमें शांति में भी जो है प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का प्रथम और एकमात्र राज्य कौन सा है? ये केरल है। इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है और कुछ एग्ज़ाम में भी आ भी चुका है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लक्षित क्षेत्रों के हाई स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किस एक योजना की शुरुआत हाल ही में की गई है? किस योजना की शुरुआत की गई है? श्रेष्ठ योजना। कौन सा मंत्रालय है? शिक्षा मंत्रालय नहीं है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। मंत्रालय भी पूछ सकते हैं। और हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्र, कौन सी स्टैंडर्ड है? हाई स्कूल। और योजना कौन सी है? श्रेष्ठ। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम नेजल या फिर नाक से देने वाली कोविड वैक्सीन है? कौन सी है? BBV154 एंड्राजेनल। 154 तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन BBV और एंट्राजेनल याद रखना है। एंट्राजेनल तो नाक वाला, इंट्रा मतलब नाक में अंदर और जेनल मतलब नाक में, तो BBV याद रखना है। लोक कला प्रदर्शन कला क्षेत्रीय व्यंजनों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस एक राज्य सरकार द्वारा एक सामुदायिक रेडियो चैनल रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया गया है? सामुदायिक रेडियो चैनल जयघोष का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? यह होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। और दूधवाणी कहाँ था? गुजरात। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशन में संचालित भारत के प्रथम लैवेंडर महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? लैवेंडर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आपका सी ऑप्शन आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ये आपके 150 क्वेश्चंस थे। पसंद आया हुआ तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।